नमस्कार साथियों, आ गया हूं मैं एक बार फिर से आप सभी के लेकर एग्रीकल्चर की बहुत ही बड़ी खबर। जो भी बच्चों साथियों जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं या जो छात्र छात्राएं एग्रीकल्चर से आने की तैयारी कर रहे हैं या एग्रीकल्चर में अपना भविष्य सोच रहे हैं या किसी भी तरीके से अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो यह जो आपकी खबर होने वाली है यह इस वर्ष की या अभी तक के एग्रीकल्चर के इतिहास की मध्य प्रदेश की दृष्टि से बच्चों सबसे बड़ी खबर होने वाली है। इस खबर से जो अभी भी अनजान है या इस खबर से अभी भी जो बेखबर हैं उनको बच्चों हम आज अपडेट देने आए हुए हैं और इस जानकारी को बच्चों जानने के बाद आप जो है वो अपने नॉलेज को बहुत बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी तो निश्चित रूप से भविष्य में आप बहुत गलती या बहुत बड़ी गलती जो है वो कर सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं बच्चों खबर क्या निकल के आ रही है। तो खबर जो आपके लिए निकल के आ रही है बेटा वो ये है कि कृषि विश्वविद्यालय के अलावा अगर आपको किसी भी सामान्य कॉलेजों में से भी अगर आपको बीएससी या एग्रीकल्चर की बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री प्राप्त करनी है या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, ना केवल गवर्नमेंट कॉलेजों में बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज से हटके किसी भी संस्थान चाहे वो प्राइवेट हो या वो गवर्नमेंट हो उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए है और उसमें अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर एवं जुड़े हुए उसके एग्रीकल्चर के सारे सहायक संकायों में से अगर आपको डिग्री प्राप्त करनी है तो बच्चों आपके लिए जो है वो प्रवेश परीक्षा की जो है वो अगले साल से जो हमारी पीएटी है वो है अन्य एग्रीकल्चर का जो बच्चों है वो है उसको चेंज कर दिया है। अभी तक क्या होता था गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको जो हमारे जैसा हमारा ग्वालियर यूनिवर्सिटी और एक हो जाती है आपकी जबलपुर यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और राजमाता विजयराजे सिंधिया जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है, केवल और केवल इन्हीं विश्वविद्यालयों में अगर आपको प्रवेश चाहिए तो फिर पीएटी की पेपर जो था वो अनिवार्य था। बट इस वर्ष से मतलब आने वाले वर्ष से अगर आप किसी भी मध्य प्रदेश में संचालित कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो बच्चों उसके प्रवेश के लिए आपको पीएटी की परीक्षा की अनिवार्यता होने वाली है। चलिए देख लेते हैं पूरी खबर जो है वो आपकी क्या निकल के आ रही है कि प्रवेश में बच्चों जो बीएससी कृषि कोर्स के लिए अगर आपको प्रवेश लेना है तो हमारा प्रवेश में कौन सा कोर्स होता है बच्चों, बीएससी एग्रीकल्चर का जो कोर्स होता है अगर उसमें आपको क्या लेना है, उसमें अगर आप प्रवेश लेने की प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। अब मध्य प्रदेश के सभी सरकारी निजी या फिर जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं या अध्ययनशालाओं में तथा पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो आपके आगामी भविष्य में खुलने वाले हैं, कौन से बच्चों, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो हमारे खुलने वाले हैं उनमें अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में प्रवेश लेना है तो केवल और केवल एमपीपीएटी मतलब प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के माध्यम से ही आपको यहाँ पे जो है वो प्रवेश मिलने वाला है। उसके अलावा बच्चों डायरेक्ट जो आपके एडमिशन हो जाते थे कॉलेज में जाने के बाद या तो 12वीं की मेरिट लिस्ट पे या 12वीं के परसेंटेजों के बेस पे या फिर डायरेक्ट आप फीस देकर जो एडमिशन कर लेते थे वो है अब आपके टोटली तरीके से क्या बच्चों बंद होने वाले हैं। राज्य सरकार ने इसके संबंध में बच्चों जो है वो प्रस्ताव को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। अब तक का क्या नियम था, अब तक का ये नियम था कि अब तक ये नियम था कि केवल प्रदेश के दो कृषि विश्वविद्यालय हमारे ऐसे थे, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो कि ग्वालियर में स्थित है तथा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो जबलपुर से जो संबंध इनके संबंध में 17 कॉलेज जो थे इन दो यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत कार्य करते थे। सिर्फ उन्हीं के लिए बच्चों एमपीपीएटी का देना जो था वो ये हमारा अनिवार्य था। लेकिन अब क्या हो गया बच्चों, जीवाजी विश्वविद्यालय जिसे कि में जो अध्ययनशाला है या फिर एमएलबी इसके बाद बच्चों के आरजी कॉलेज सहित जितने भी संस्थान हैं ये हमारी पीएटी की परीक्षा जो है वो अब अनिवार्य होने जा रही है। ध्यान रखिएगा बिना पीएटी के आप बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपने पीएटी के पेपर नहीं दिया है या उसकी बच्चों जो है उसकी प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं तो ना केवल आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बल्कि आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलने वाला नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों पिछले वर्ष और इस वर्ष तक हायर सेकेंडरी के अंक तथा यूनिवर्सिटियों के स्तर पर जो है वो परीक्षा की जो है वो प्रवेश परीक्षा ले ली जाती थी। उसके बाद हम देखें बच्चों बदलाव जो है वो क्या हुआ है। बदलाव की अगर हम बात करेंगे तो तीन बदलाव आपके जो सामने जो है वो बड़े बदलाव के रूप में निकल के आ रहे हैं। पहले की बात करें तो सामान्य कॉलेजों में 2026 से बीएससी अगर आप कृषि में पीएटी जो है वो आपके लिए अनिवार्य होने वाला है। पीएम एक्सीलेंस एग्रीकल्चर कोर्स जो आपका चालू होने वाला है, कहां चालू होने वाला है, पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों में जो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स जो है वो चालू होने वाला है उसके लिए भी आपको पीएटी की परीक्षा देना जो है वो बच्चों अनिवार्य बन जाएगा। अगला अगर हम बात करें कि पीएटी से बच्चों जो दो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें लगभग 1229 सीटें जो है वो अभी आपकी कार्यरत थी और अब सारे कॉलेज आपके पीएटी में ही जो है वो मर्ज होने वाले हैं।
अब हम आगे देखें बच्चों, इस बार जो है वो पीएटी में कितने फॉर्म भरे हुए हैं। इस बार बच्चों 20,000 फॉर्म के लगभग जो है वो पीएटी के लिए नामांकन हो चुका है। इस बार प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी के लिए 20,000 से अधिक छात्रों ने बच्चों जो है वो आवेदन किया है। परीक्षा जो है वो हमारी 26 जुलाई को होने वाली है। आवेदन पत्रों में संशोधन के लिए बच्चों जो तिथि है इस वर्ष के लिए वह 13 जुलाई है। ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे इस बार जो है प्राइवेट कॉलेज या किसी और संस्थानों में एडमिशन ले चुके हैं, इस वर्ष जो है वो आपका आखिरी इस तरीके से प्रवेश होने वाला है। अगले वर्ष या आपके छोटे भाई बहन या जो भी माता बंधु अपने बच्चों जो एडमिशन अगले साल जो है वो पीएटी या एग्रीकल्चर कोर्स के लिए कराना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनको केवल और केवल पीएटी के माध्यम से ही जो है वो सिलेक्शन मिलने वाला है। परीक्षा का परिणाम जो है वो मध्य प्रदेश कर्मचारी के चयन मंडल द्वारा बाद में घोषित किया जाएगा। ये इस वर्ष की जानकारी है कि 20,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने एमपीपीएटी का फॉर्म जो है वो भरा है। 20,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने एमपीपीएटी का फॉर्म भरा है। 26 जुलाई को जो है वो आपकी परीक्षा होने वाली है। अब तक ऐसे होते थे एडमिशन, कैसे एडमिशन होते थे कि अब तक बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में सामान्य अगर आपके कॉलेजों की बात करें, जैसे हमारे जो प्राइवेट कॉलेज हो जाते हैं और अन्य हमारे जो सरकारी कॉलेज हो जाते हैं, उनमें 12वीं के अंकों के आधार पर बच्चों आपको विश्वविद्यालय में जो है वो प्रवेश जो है वो दे दिया जाता था। जेयू की जो अध्ययनशाला है बच्चों, उसने अपने स्तर पर एक परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन अब इन सभी विकल्पों को समाप्त कर केवल और केवल बच्चों जो है वो पीएटी के माध्यम से, याद रखिएगा, केवल और केवल पीएटी के माध्यम से या पीएटी के जरिए से जो है वो आपका चयन किया जाएगा। क्लियर है क्या? अभी तक ये पीएटी थी जो बच्चों थी वो केवल और केवल 2 विश्वविद्यालयों के लिए मान्य थी। एक हो जाती हमारी ग्वालियर यूनिवर्सिटी और एक हो जाती हमारी जबलपुर यूनिवर्सिटी। ग्वालियर यूनिवर्सिटी में लगभग बच्चों 396 सीटें थी, और अगर हम बात करें जबलपुर यूनिवर्सिटी में तो यहाँ हमारी सीटों की संख्या बच्चों 831 सीटें थी। लेकिन अगले वर्ष के लिए बच्चों आपको ध्यान रखना है, कोई भी आपका जो बच्चा या जो भी आपका साथी या जो भी आपके छोटे भाई बहन अगर बीएससी एग्रीकल्चर क्षेत्र में या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो एक और मात्र जो है आपके लिए उपाय होने वाला है, वो है केवल और केवल पीएटी, या जैसे हम बोल सकते हैं एमपीपीएटी की प्रवेश परीक्षा। इसके अलावा बच्चों अलग किसी भी तरीके से आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो जो बच्चे 11वीं 12वीं संकाय में अभी फिलहाल में एग्रीकल्चर क्षेत्र में है, वो जुड़ चुके हैं या जिन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लिया है, ऐसे छात्र छात्राएं जो इस बार 10वीं में है और अगले वर्ष एग्रीकल्चर लेने की सोच रहे हैं, तो उनको बच्चों अभी से अपना माइंड सेट ये बना के रखना है कि अगले वर्ष आपको केवल और केवल पीएटी ही एक ऐसा जरिया होगा जिसके माध्यम से आप किसी भी कॉलेज में जो है बच्चों वो क्या प्रवेश पा सकते हैं। तो इसी के तहत बच्चों सक्सेस एग्रीकल्चर आपके लिए लेके आया है, आपके सफर को और आसान बनाने के लिए लेके आया है। क्या है बच्चों? न्यू बैच जो है वो हमारा जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है क्या? जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि बिना पीएटी के बच्चों अब एडमिशन नहीं होने वाला है, इसलिए आपको पीएटी की परीक्षा जो है वो आपको अच्छे अंकों के साथ पास करना ही पड़ेगा। अगर आपके बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है, और अगर आपके कम नंबर आएंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन बच्चों एडमिशन के लिए आपको यह परीक्षा का जो है वो देना ही अनिवार्य हो जाएगा। इस परीक्षा की जो सीमा है उसको लांघना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको प्रवेश मिल पाएगा। तो न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। हमारी अगर बताते हैं तो एडमिशन बच्चों अभी ओपन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बच्चों जो है हम आपको शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। जो बच्चे भोपाल आके हमसे जुड़ के यहाँ पे रह के नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए बच्चों घर पे ही आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की हुई है। चाहे आप 11वीं के छात्र छात्रा हो, चाहे आप 12वीं के छात्र छात्रा हो, या फिर आप एमपीपीएटी या सीयूईटी या किसी भी एग्जाम की एग्रीकल्चर में तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ के बच्चों अपने सफर को बहुत आसान बना सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हमारे पास जो है वो दोनों मौजूद हैं। और बच्चों 15 जुलाई जो है अभी हमारे आने वाले एक हफ्ते बाद आपकी ये क्लासेस फिर से हमारी तैयार जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं। ये बच्चों जो है आपके नीचे दिए गए नंबर हैं, इन नंबरों पे आप कॉल करिए और समस्त जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी भी तरीके से या जो भी हमारे माता बहनें या जो भी हमारे साथ साथियों एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ये जानकारी बच्चों आपको सबको दे देनी है, ताकि जो बच्चे ने एक साल पहले एग्रीकल्चर सोच के ले लिया था कि किसी प्राइवेट या किसी अन्य कॉलेज से हम अपनी डिग्री को हासिल कर लेंगे, तो अब उनके लिए बच्चों जो है वो रास्ता अगले साल जो हमारा आने वाला है उससे आपका रास्ता यह है बंद होने वाला है। केवल और केवल पीएटी ही एकमात्र आपके लिए ऐसा उपाय रह जाएगा जिसके तहत आपको किसी भी कॉलेज में मध्य प्रदेश में बीएससी एग्रीकल्चर हेतु जो है वो प्रवेश मिलेगा। क्लियर है क्या? ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। अभी तक जो बेखबर थे उनको मैंने सारी चीजें आपको बता दी हुई हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या होने वाला है। क्लियर है क्या? जो ऐसे वादा करते थे कि पीएटी की परीक्षा जो है वो केवल और केवल
अभी तक हमारी शासकीय कॉलेजों के लिए चल रही थी, तो अब ये बच्चों नूज हमारी जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि संस्थान चाहे कोई सा भी हो, पेपर केवल और केवल एक होगा। अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो पीएटी से जो कड़ी है हमारी उसको आपको पार करना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या? और ये जानकारी मैंने दे दी है इस रास्ते को बच्चों आपके कैसे सरल बनाया जा सकता है। बहुत सारी जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं, इससे जुड़ी अगर आपके पास कोई भी डाउट होते हैं बच्चों तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।